हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो करीबन 3 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कहा था कि जो AMCA Mark II होगा वो मोस्ट लाइकली 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट हो सकता है। तो इस चीज़ को लेकर कई हमारे जो कंट्री के लोग हैं और इवन वेस्टर्न पड़ोसी हैं, उन्होंने कहा कि आप बढ़ा चढ़ाकर चीज़ें बोल रहे हैं, ये कैसे 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट हो सकता है। तो हमने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जो 6th जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है या फीचर है उसमें मेनली नेक्स्ट जनरेशन प्रोपल्शन सिस्टम है, यानी कि जेट इंजन है, जिसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट नेक्स्ट जनरेशन बनता है। क्योंकि स्टेल्थ जो है ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्पेसिफिकली 6th जनरेशन के लिए नहीं है। और वहाँ पर ये जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोपल्शन है यही आपको एक्सटेंडेड रेंज, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल पावर और अनमैच्ड थ्रस्ट टू वेट रेशियो प्रोवाइड कराता है मिशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और आपकी कॉम्बैट रेंज और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। बाकी सफिशिएंट पावर जनरेट करता है जो पावर हंग्री फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनको पार करने के लिए, और अगर फ्यूचर में जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स यूज किए जाएंगे उनको पार करने के लिए। और इसी रिगार्ड में हमने कहा था कि जो चाइनीज 6th जनरेशन सो कॉल्ड 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो ट्रू 6th जन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो प्रोपल्शन सिस्टम है वो पुराना यूज हो रहा है। और अभी चाइना की अगर प्रेजेंट में बात करें तो ये 4th जनरेशन जेट इंजन टेक्नोलॉजी को ही मैच्योर कर रहे हैं और अभी 5th जनरेशन जेट इंजन पर काम किया जा रहा है, जिनको अभी G20 में इंस्टॉल करना बाकी है। तो इनके पास प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी ही नहीं है 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने की। हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, पर अभी जो फ्लाई कर रहे हैं वो 6th जनरेशन नहीं है। इसलिए जो J-36 जैसा एयरक्राफ्ट है वहाँ पर आपको 3 इंजन यूज़ करने पड़ रहे हैं। तो ये कोई एडवांटेज नहीं है 3 इंजन यूज़ करना। ये शो करता है कि आपके पास टेक्नोलॉजी की कमी है, क्योंकि जितने कम पार्ट्स आप यूज़ कर पाएँ उतना ज़्यादा बेहतर रहता है, मेंटेनेंस के लिए भी, फ्लाइंग कॉस्ट के लिए भी और अवेलेबिलिटी रेट के लिए भी। तो चीज़ें जितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं ये शोकेस करता है कि टेक्नोलॉजी मैच्योर नहीं है, और J-36 के साथ ये चीज़ एविडेंट है। खैर, ये चीज़ जब हमने कही थी 3 महीने पहले तो उसका बेस था हमारे DRDO चीफ का एक सेमिनार में दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो किस तरीके की जेट इंजन टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं आमका के जेट इंजन के लिए, जो कि हमारा 110 किलोन्यूटन क्लास का जेट इंजन होने वाला है। तो करीबन 4 से 5 बिलियन डॉलर्स वहाँ पर हमको स्पेंड करने पड़ेंगे। एक इंटरनेशनल पार्टनर भी चाहिए होगा, और जो टेक्नोलॉजीज है जिस पर हम काम करेंगे वो होगी सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड विथ थर्मल बैरियर कोटिंग यूजिंग इलेक्ट्रॉन बीम फिजिकल वेपर डिपॉजिट मेथड, फिर पाउडर मेटलर्जी डिस्क, फिर सिरेमिक पेट्रिक कंपोजिट या फिर CMC, और इन मटेरियल्स को यूज करके जो स्टैटिक पार्ट है वो बनेगा। उसके बाद यहाँ पर रूम भी रहेगा एडेप्टिव साइकिल को इन्वॉल्व करने का। ऑल्दो ये चीज मेंशन नहीं करी गई है, पर इस चीज पर काम किया जा सकता है। तो यही टेक्नोलॉजीज हैं जिस पर GE काम कर रही है, प्रैट एंड विटनी काम कर रही है, और वो फ्यूचरिस्टिक जेट इंजन को डेवलप कर रहे हैं FA-XX प्रोग्राम के लिए और NGAD प्रोग्राम के लिए। और ये चीज हमने एक्सप्लेन करी कि कैसे इंजन ही एकमात्र मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है एक 5th जन और 6th जन प्लेटफॉर्म में, क्योंकि जो एवियोनिक्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो आपके 4th जन एयरक्राफ्ट भी अडॉप्ट कर रहे हैं और उनको 4.5 जन एयरक्राफ्ट कह दिया जा रहा है। तो जो बेसिक डिज़ाइन है और पावर प्लांट है वो आप चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो 4th जनरेशन की कैटेगरी में फिर भी रह जाते हैं। तो एक 6th जनरेशन कैटेगरी में आने के लिए जो मेन फैक्टर है वो आपको यहाँ पर मिल जा रहा है जेट इंजन के रूप में। बाकी जो दूसरी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि डेवलप करी जाएंगी 6th जन के लिए वो 4th जन एयरक्राफ्ट में, 5th जन एयरक्राफ्ट में भी जाएंगी, जैसे कि AI बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, AI असिस्टेंस हो गया, और ऑप्शनली मैन्ड कैपेबिलिटी हो गई, जिसके अंतर्गत आपको AI मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा कॉम्बैट को लड़ने के लिए। तो इसको लेकर भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि इसकी शुरुआत हमें आज से ही करनी पड़ेगी। तो रीइंफोर्स लर्निंग पर काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम AI मॉडल्स को रियल टाइम में ट्रेन कर पाएं। तो आपको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल PC चाहिए होंगे जो कि इन AI मॉडल्स को रन कर पाएं, और ये PC प्लेटफॉर्म्स में लगे हों ताकि इनकी अलग अलग इंडिविजुअल लर्निंग हो और ये आपस में शेयर भी कर पाएँ, और जो जैमिंग एनवायरनमेंट है उसमें भी ये अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी मेंटेन कर सके। तो ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है, और इस पर आज से काम अगर चालू हो जाएगा तो AMCA Mark II में क्लियरली ये चीज़ हम इम्प्लीमेंट करने में सक्षम होंगे। ऑल्दो ऑप्शनली मैन्ड एयरक्राफ्ट पर हम काम कर रहे हैं, ये चीज़ हम जानते हैं। तो ये चीज़ फिर से DRDO चीफ द्वारा रीट्रेट करी गई है नेक्स्ट जनरेशन जेट इंजन्स को लेकर, जो कि क्लियर करती है कि AMCA Mark II से हमें 6th जनरेशन की कैपेबिलिटी मिलना चालू हो जाएगी। और क्योंकि ये जेट इंजन जो है ये फ्यूचर में चलकर F414 इंजन को रिप्लेस कर सकता है, तो मोस्ट लाइकली तेजस Mark II में भी ये कैपेबिलिटी आ सकती है। ऑल्दो स्टेल्थ जो है तेजस Mark II लैक करेगा, पर एक बेहतरीन पावर प्लांट होने की वजह से वहाँ पर मिशन कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बाकी DRDO चीफ ने एक और काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर कही है, और वो ये है कि पार्टनर जो यहाँ पर देखा जा रहा है उसको लेकर आने वाले कुछ महीनों में फैसला आ सकता है,
तो ये चीज़ बहुत क्रूशल हो जाती है कि भले ही हम फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हों, लेकिन अगर वहाँ पर हम ज़्यादा समय ले लेंगे और पार्टनर चूज करने में ही ज़्यादा समय लगा देंगे तो कोई मतलब नहीं है। वैसे ही काफ़ी समय यहाँ पर हम लगा चुके हैं, तो ये एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी और DRDO चीफ द्वारा ये चीज़ दोबारा रीट्रेट करी गई है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।